गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बेटा मैंने आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे, यस और नो? कुछ हमने होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे आपको, करके लाने थे। प्रैक्टिस किए कि नहीं? सीरियसली बताना, प्रैक्टिस किया आप लोगों ने? नहीं सर, है ना? एक्सरसाइज का मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था बेटा आपको? एक्सरसाइज में कौन से हमने क्वेश्चन दिए थे आपको? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव डिस्टेंस, कॉन्वेक्स मिरर, 12। क्वेश्चन नंबर 7, है ना बेटा? कौन कौन सा दिया था हमने? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में कौन सा दिया था? पता ही नहीं है ना स्टूडेंट्स? 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16, 15, 16, 15, राइट? ये क्वेश्चन करने थे बेटा। किया किसी ने प्रैक्टिस? रिप्लाई करो यस और नो में जल्दी से। हाँ, अगर किसी को डाउट है, आज आपकी राशि सर की क्लास नहीं है, पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर माइंड में डाउट चल रहा है कि सर राशि सर की क्लास थी, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा टाइम टेबल में करेक्शन हुआ है। आज से इस टाइम पर जो भी क्लास होगी, ये वाली क्लास वो मैं ही लूंगा, ठीक है बेटा? आपकी ये वाली क्लास अब मैं ही लेने वाला हूँ। तो जहां पर राशि सर की क्लास है आज के दिन इस टाइम पर, वो थोड़ा करेक्शन कर लेना, ओके? ठीक है? फिजिक्स की क्लास होगी इस टाइम पर आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करो पहले बेटा। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। बेटा सभी के पास बुक है? यस और नो? बुक है कि नहीं बेटा सभी के पास में? तो रिप्लाई नहीं कर रहे हो आप लोग। रिप्लाई नहीं करोगे पढ़ाऊंगा कैसे? यस सर। बुक है ना? तो बेटा रिप्लाई करो यस और नो में, ताकि मैं आपको क्वेश्चन नहीं लिखा हूं, सीधा ही क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आंसर एक्सप्लेन करूंगा। अगर बुक रखते हो तो, नहीं हो तो फिर मुझे क्वेश्चन लिखवाना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ज्यादा ट्राई करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 में एक बार रीड करो, खुद से आंसर रिप्लाई करो। 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको टोटल। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए 2 मिनट से पहले आप रीड करो और आंसर दो मुझे बेटा। We wish to obtain an erect image of an object। इरेक्ट इमेज आपको चाहिए यूजिंग कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर भी चाहिए, इरेक्ट भी चाहिए। फोकल लेंथ इसकी गिवन है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। अरे बाबा सब कुछ तो आता है इसमें, तो क्या नहीं आता है? चलो जल्दी से, 2 मिनट आपके पास है बेटा। क्वेश्चन को पहले समझो क्या गिवन है। We wish to obtain an erect image। आपको बेटा इरेक्ट इमेज चाहिए, तो इरेक्ट इमेज हमें तीनों मिरर से मिल जाती है। फर्स्ट कॉनकेव से, कॉन्वेक्स से और प्लेन मिरर से। यस और नो? अगर मुझे चाहिए सिर्फ इरेक्ट इमेज तो मैं तीनों से बना सकता हूं। यस और नो? इरेक्ट मीन्स रियल होती है, वर्चुअल होती है बेटा? इरेक्ट मीन्स कौन सी चाहिए बेटा आपको? बोलो बेटा। इरेक्ट मीन्स कौन सी में चाहिए? रियल चाहिए, वर्चुअल चाहिए? राइट। अब ये इमेज मैं तीनों मिरर से बना सकता हूं, लेकिन इसमें स्पेशलिस्ट ने मिरर दिया कॉनकेव से ही बनाना है। किससे बनाना बेटा आपको? कॉनकेव मिरर से बनाना। अब कॉनकेव मिरर भी कैसा है, जिसका फोकल लेंथ बताओ बेटा कितना गिवन है? फोकल लेंथ कितना गिवन है? आंसर रिप्लाई 15 सेंटीमीटर। एनर्जेटिक होना चाहिए आपके पास में।
फिजिक्स में से धीरे धीरे आंसर रिप्लाई करोगे क्या? फटाफट आंसर आने चाहिए। कौन सा मिरर है? कौन के मेरे सर? क्या है उसका फोकल लेंथ? फोकल लेंथ कितना उसका? बोलो 15 सेंटीमीटर है कि नहीं है? बोलो बेटा। Yes sir, 15. Yes, sir. 15 centimeter. 15 Yes, सेंटीमीटर। sir. 15 centimeter. अब मुझे इरेक्ट इमेज चाहिए। कौन से केस में आपको इरेक्ट इमेज मिलती है इसके? Between principal focus and pole. Ball. राइट, तो कौन से केस में मिलेगी? इस केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट था बेटा बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, यस और नो? Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन रीड करो वापस से। We wish to obtain an erect image on object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be range of distance of object from the mirror? कहाँ से कहाँ तक आप रख सकते हो बेटा ऑब्जेक्ट को? क्या डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का? 0 to 50. हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो रेंज होगा बेटा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेकर के 15 तक, है ना? अब पोल पे तो हम रख नहीं सकते बिल्कुल, मिरर पे इक्वल छोटा देते हैं थोड़ा सा इधर 15 सेंटीमीटर। ध्यान देना यहाँ पे बेटा मैंने इक्वल नहीं लगाया है, ये इक्वल में हटा रहा हूँ। ध्यान देना इक्वल क्यों नहीं लगाया मैंने? अगर फोकस पे रख देता तो मैं इक्वल लगाता। ध्यान समझना, अगर बेटा फोकस पे रखता, जस्ट फोकस पे होता तो इमेज कहाँ बनती? इन्फिनिटी पे बनेगी। Infinity पे. तो वो तो केस नहीं है, तो फोकस से थोड़ा सा कम मीन्स 14.99999999 सेंटीमीटर। यस और नो? 15 नहीं बट 14.9999 सेंटीमीटर मीन्स थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो इक्वल नहीं लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल मिरर पर भी नहीं रख दोगे आप, मिरर पर रखना ही पॉसिबल नहीं है ना, थोड़ा सा कम, तो 0 टू लेकर के 15 सेंटीमीटर। रेंज पता लगी? यस और नो बेटा? बोलो रेंज क्या इसकी पता लगी कि Yes, नहीं sir. आपको? चलो, इसके बाद बेटा उसने पूछा आपसे, हाँ वॉट इज नेचर ऑफ इमेज? कैसा इमेज बनेगा बेटा? नेचर बताओ जल्दी से। Virtual. Virtual. वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल एंड इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट? लार्जर। Larger than. Sir. ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। बना सकते हो कि नहीं? बना रखा ना? यस सर। Yes. पहले कहां से पास होगी बेटा? फोकस से, यस और नो? इसको दूसरा कौन सा ले लें? सेंटर से पास कराते हुए, यस और नो बेटा? अब ये Yes, दोनों sir. क्या होगी बेटा? इनलार्ज होगी ना? पैरेलल। पैरेलल नहीं होगी, पैरेलल होती बेटा कहाँ मिलती है? इन्फिनिटी पर मिलती है। डाइवर्स हो रही है, आपको पैरेलल दिख रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन ये डाइवर्स हो रहे बेटा, तभी जाकर कहाँ मिलेगी? बैकवर्ड साइड पर। ओके, और ये हमारा इमेज होगा। कर लोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7? यस और नो? हो गया क्या? कर लोगे ना? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था बेटा? 12। बाकी लेंस के क्वेश्चन नंबर 12 वापस से आपके पास 2 मिनट्स है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो और उसमें जो जो मेंशन है वो सब लिखो बेटा। उसमें क्या क्या मेंशन है, क्या क्या गिवन है, हम क्या करेंगे, उसका साइन कैसे लेंगे। पहले तो बेटा रफ डायग्राम बनाना, फिर बोल रहा हूं रफ डायग्राम बनाना। जितने भी क्वेश्चन है उसका एक बार आप रफ डायग्राम बनाना। जितने भी आपके बेटा मिरर से रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सभी का एक बार आप रफ डायग्राम बनाना। जो भी हमें गिवन है वो एक रफ डायग्राम बनाना, उसी से आपको आइडिया लगेगा साइन कैसा लेना है, प्लस या माइनस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर।
पता लगा कौन सा मिरर बेटा? मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक रफ डायग्राम बनाएंगे। क्योंकि बेटा अगर आप रफ डायग्राम नहीं बनाओगे, फिर बोल रहा हूं जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हो मैं हमेशा क्लास में से पहले ही दिखा देता हूं, ठीक है? आप सोचोगे कि सर नहीं हम बिना रफ डायग्राम के भी क्वेश्चन कर लेंगे, कर सकते हो, लेकिन मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाते हैं। कभी कभी हम कॉन्वेक्स की जगह माइंड में क्या चलता है बेटा? कॉनकेव मिरर। उस टाइम आपका साइन ही चेंज हो जाएगा। तो ट्राई करो पहले मिरर बना दो। कौन सा मिरर बेटा? कौन सा मिरर है? रिप्लाई करते रहो धमाधम। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। अब पढ़ो आगे। कॉन्वेक्स की मिरर का उसने क्या दे रखा बेटा? इसमें क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ओके, क्या क्या गिवन है बेटा? फोकल कितना दे प्रश्न बेटा? फोकल लेंथ कितना बेटा? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। देखो अगर मैंने अब मिरर बनाया तो मुझे पता लगा कि इसका फोकस इसी साइड होता है, ये मेरे लिए इजी है साइड। अब मुझे ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि कौन सा साइन लूं, प्लस लूं, माइनस लूं, ऑटोमेटिक दिखाई देगा, ठीक है? बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा बेटा? ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये लो, कितना टाइम लगना था बनाने में? अब प्रैक्टिस करोगे 15 से 20 क्वेश्चन तो आप झट से बना दोगे, ठीक है? आज इसे सोल्व करो। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। क्या क्या फाइंड करना है? पोजीशन फाइंड करना है, इसका नेचर फाइंड करना है, ठीक है? और भी आप फाइंड कर सकते हो, मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हो, रे डायग्राम बनाना है, जो बुक में दिया उसके अलावा भी हमें वो चूज करना है। जितना हम कर सकते हैं क्वेश्चन में सब निकालेंगे बेटा, ठीक है? इस क्वेश्चन में हम जो जो कर सकते हैं सब कुछ फाइंड करेंगे। ऐसा नहीं कि बुक में इतना ही दे रखा तो उतना ही करना है, नहीं। ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ बेटा, ट्राई करो। इसमें पानी पीता था, ट्राई करो बेटा जल्दी से। सर -5 एक मिनट बेटा मैं आ रहा हूँ, इस सभी को ट्राई करो इतने में। सर वीडियो ब्लर हो गया। हो गया बेटा सभी से? ये सुनो, चलो अब आप भी इसका आंसर बताओगे कैसे करें? वन मिनट, ठीक है बेटा? चलो लिखते हैं क्या जीवन है। चलो जो जीवन है वो लिखो बेटा। हेलो, आवाज आ रही कि नहीं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? यू लेटर से। जल्दी से रिप्लाई करते रहो। क्या लूंगा? माइनस लूंगा या प्लस लूंगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस या माइनस? प्लस। प्लस। अरे मर गए। माइनस हो गया। माइनस। बार बोला है इससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में सोचना नहीं है, माइनस ही लेना है, क्योंकि रे कहाँ से निकलती है? ऑब्जेक्ट से निकलती है। इसलिए बोला था बेटा मैंने, इसलिए तो बोला था कि आपको प्रैक्टिस करनी है। आप बहुत मिस्टेक करोगे इस चीजों में, बोला था कि नहीं? और देखो अभी मिस्टेक कर रहे हो, अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना है। पोल पे खड़े हो गए, इधर मेजर कर रहे हो तो माइनस आएगा प्लस आएगा?
बोलो। देखो अभी भी प्लस लिख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, सर प्लस आएगा। बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस ही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और फिर बोल रहा हूं जल्दबाजी मत करना कभी क्वेश्चन सोल्व करना। बेटा आपके पास पूरा 1 साल पड़ा हुआ है पढ़ने के लिए, लेकिन इसको समझो, फील करो, फिर करो। ऐसा नहीं कि कभी कभी हमें लग रहा है कि सर माइनस लेते तो माइनस ले लेते, नहीं। फील करो एक चीज कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, उसका इंसिडेंट रे कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, फिर माइनस प्लस लो, ठीक है। टाइम लो बेटा, लेकिन बाद में मिस्टेक मत करना जब एग्जाम होगा तब, ओके। तो क्या लेंगे इसको माइनस, क्योंकि बेटा आप इस डायरेक्शन में बढ़ोगे ऑब्जेक्ट की तरफ, और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन है, तो मैं लूंगा इसको माइनस। इसमें तो आप ध्यान ही रख सकते हो, ये तो हमेशा क्या आता है बेटा, माइनस ही आता है। चलो और क्या गिवन है बेटा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ बताओ जल्दी से, प्लस माइनस प्लस, राइट, प्लस 15 सेंटीमीटर। चलो अब वी फाइंड करना है, राइट। तो हम मिरर फॉर्मूला लिख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. 1 by v प्लस 1 upon u इक्वल टू 1 upon f। मुझे v फाइंड करना है, तो पहले मैं इसको v को अलग निकाल रहा हूं यहां से, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं डायग्राम को हटा देता हूं। v को हम अलग से निकाल लेंगे, पहले क्या लिखेंगे, 1 upon v इक्वल टू 1 upon f माइनस 1 upon u। इसको फिर हम एलसीएम लेंगे, क्या जाएगा बेटा, f इंटू u, और ये u इधर चला जाएगा, तो u माइनस f, ये किसके इक्वल है, 1 by v के इक्वल है। तो v किसके इक्वल आएगा बेटा, v किसके इक्वल आएगा, f u माइनस f। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, अब वैल्यू पुट करो बेटा इसमें। f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू कितना है बेटा, f प्लस है ना। ध्यान रखना जितनी भी वैल्यू बेटा उसे हम कोष्टक के साथ में पुट करेंगे ताकि मिस्टेक नहीं होगी। फिर u कितना है बेटा, माइनस 10। चलो और बताओ, u कितना है, माइनस 10 माइनस f प्लस 15। यहां तक समझ में आया कि नहीं बेटा, बोलते चलो समझ में आ रहा है कि नहीं। और गर्ल्स तो रिप्लाई ही नहीं कर रही है ना। चलो ना आगे नोट करते हैं। चलो v कितना आएगा, v कितना है बेटा, 15 इंटू 10 और माइनस इंटू प्लस, तो माइनस डिवाइडेड बाई माइनस 10 और माइनस 15 कितना आ गया, माइनस 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 25। यस सुनो, देखो जरा पहले इसको, क्या सही लिखा है गलत लिखा हुआ है, सही है बोलो। माइनस 10 माइनस कैंसिल, 5 10 5 टाइम, 5 10 3 टाइम, 5 10 2 टाइम। आई थिंक आंसर इज 6 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लो सभी, कहीं मिस्टेक नहीं किया है। yes sir right 6 सेंटीमीटर। अब बताओ, क्या मुझे पहले से पता था कि मेरा आंसर क्या आने वाला है, प्लस आएगा या माइनस, पता था कि नहीं? हाँ, कैसे पता था मुझे? पता था सर। हाँ, प्लस कैसे आएगा, क्यों पता था मुझे बेटा, कैसे पता था आपको प्लस आएगा? सर क्योंकि वर्चुअल रिजेक्ट, हाँ क्योंकि हमारे पास जो मिरर है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा किधर बनाएगा, बैकवर्ड साइड पर, राइट साइड पे बनाएगा। चलो, और आपको ये भी पता होगा कि आंसर 0 से लेकर के 1 के बीच में आने वाला है, मीन्स 0 से लेकर के 15 के बीच में ही लाई करेगा। यस और नो, कहाँ बनेगा पता है ना आपको, पता है ना सभी को, ये सब चीजें पता होनी चाहिए बेटा। हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे नहीं रेटाफिकेशन की सर आंसर लिख दिया खत्म, नहीं, फील करो चीजों को। हमने निकाला वो है क्या आखिर में, क्या हमें पहले से कुछ चीजें पता थी, यस और नो, वो पता होना चाहिए आपको। क्या आपको पता था?
राइट। पूरा इसका ऑपरेशन कर देंगे हम, कहाँ से क्या है ना। क्वेश्चन कुछ भी पूछा हो तो नोट कर लो पहले ना। इसका डायग्राम भी बना देंगे हम, सब कुछ कर देंगे। इसका डायग्राम बनाएंगे, अगर हाइट देते तो हम वो भी दिखा देते, इमेज का हाइट कितना है, ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन होता तो पूरा ही डिटेल। इसको नोट करो बेटा यहाँ पे। ध्यान रखना, वैल्यू आप खुद से एक बार चेक कर लेना। हो सकता है कभी सिर्फ मिस्टेक से बेटा कुछ करेक्शन हो जाए, गलती हो जाए यहाँ पर, तो ध्यान रखना वैल्यू खुद को चेक करनी है एक बार, ठीक है। सभी का आंसर सेम आना चाहिए। पूछा क्या इसने तो सिर्फ हमसे पूछा है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। बता सकते हो पोजीशन कितना आ रहा है बेटा? पोजीशन कितना आ रहा है? +6 सेंटीमीटर। +6 सेंटीमीटर। नेचर कैसा आ रहा है? उधर बन रही है, वर्चुअल है। राइट। इसका क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया, पर हम यही नहीं रुकेंगे, हम पूरा इसको इमेज में फॉर्मेट करेंगे, कैसा बन रहा है वो भी देखेंगे इसको, ठीक है बेटा। चलो, आपके पास V आ गया, आपके पास U आ गया। क्या आप मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हो कि नहीं? अगर मैं आपसे मैग्निफिकेशन Yes, sir. कर सकते कर सकते हो ना? -V/U। हाँ, तो मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं इसका। फिर बोल रहा हूँ बेटा, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस है उसका आपको फुल ऑपरेशन करना है, जो जो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सर बुक में तो सिर्फ नेचर पूछा है तो नेचर से हमारा आंसर खत्म होगा, नहीं। याद रखना, एनसीआर आपका सीबीएसई बेटा इस बुक से सेम क्वेश्चन नहीं पूछता है। बहुत ही रेयर केस होगा जब आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा वहां पर, अदरवाइज क्वेश्चन कहीं से भी करके आएंगे, लेकिन टाइप सेम होगा, कॉन्सेप्ट सेम होगा, ठीक है। पूछ में कुछ भी सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सेम होगा, करना ऐसे ही है। और हमें पूरा इसका ऑपरेशन कर देंगे तो कुछ भी पूछो, हमें सब कुछ आता है। यस और नो? अगर मेरे पास मैग्निफिकेशन है तो मुझे पता होता है मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो -V/U होता है। यस और नो? बोलो बेटा। V कितना है आपके पास? V +6 है सर। U कितना है? U -10 है। अब इसे पुट करो बेटा साइन के साथ में। साइन के साथ में ही पुट करना है, जो नॉन है उसे साइन के साथ ही पुट करना पड़ेगा, ओके। तो V और U तो नॉन है हमारे पास में, माइनस लगा हुआ है, फिर U लिखना है, तो +6 नीचे 10। और ये देखो हमारा जो m है वो 0.6 आ रहा है, लेकिन प्लस का आ रहा है। और आपको पहले ही पता है m प्लस आने वाला है, ये पता था कि नहीं कि m प्लस आएगा? m प्लस आएगा, ये पता है कि नहीं बेटा? इमेज कैसी बन रही है? इमेज कैसी बन रही है? और आपको अच्छे से पता है कि जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी m कैसा आएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? m कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। और सोचो, हमें ये भी पता था कि m<1 आएगा। ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, तो ये मुझे पहले से पता है कि जो मेरा m आने वाला है वो <1 आएगा। यस और नो? बेटा सब कुछ माइंड में होना चाहिए, तभी तो इसको फील कर पाओगे बेटा फिजिक्स को, अदरवाइज फिजिक्स और मैथ में कुछ बचेगा नहीं। देखो, अब आपको सब कुछ पता है बेटा, अब इसका हम इमेज बनाते हैं ना, इमेज ड्रॉ कर लेते हैं इसका। चलो, जे डायग्राम का ड्रॉ करेंगे हम। तो जे डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो देख लो एक बार। कौन सा मिरर था? कॉन्वेक्स, ये लो कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। दो तरीके बेटा ध्यान रखना, अगर वैल्यू ऐसा आ जाए जो सेट हो सकती है तो ट्राई करो उसी में कुछ चेंज करके उसे लगना चाहिए। जैसे कि मान लो बेटा मैंने यहाँ पर लिया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या बेटा आपका फोकस है 15 सेंटीमीटर? यस और नो? 15 सेंटीमीटर का हमारा फोकस है, फोकस बना दिया। और क्या बनाना है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है। ये किससे बनेगा बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर? कितना डिस्टेंस पर है बोलो बेटा? 30 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब मुझे ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना हो? 10 cm. 10 सेंटीमीटर। चलो अब मेरे पास में रे डायग्राम बनाना है। कैसे बनाते हो रे डायग्राम? मैं तो भूल गया, आपको ही बनाना है। कैसे बनाते हो? क्या करते हैं रे डायग्राम के लिए, बोलो? Parallel to principal. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये लो भैया, डाल दिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या करेंगे? Normal. नॉर्मल बना देंगे। चाहे तो नॉर्मल बना सकते हो, नहीं तो इसका तो रूल पता है हमें पहले ही। क्या रूल पता है इसका? कहाँ से पास होती है? Principal focus. appear to come from focus। तो ऐसे तो नहीं लाएंगे इसको, पर ये इधर हो जाएगी, ऐसा हो जाएगी। ये फोन मिला, ये इधर डाइवर्ट हो जाएगी। समझो ध्यान से। ये सोनो Yes, sir. एक ये ले लें, 12 पे डाल दें, इधर लगा दें। देखो जरा, ये सोनो Yes, sir. पढ़ाऊंगा। एक क्लास बोल भी नहीं रहा बेटा, जैसे मरे मरे से रिप्लाई आ रहा है ना। सबके रिप्लाई आना चाहिए बेटा, नहीं तो मैं ऐसे इनपुट कर दूंगा। पढ़ा रहा हूं, पढ़ा चुका हूं इतनी बार बेटा, फिर भी रिप्लाई नहीं आ रहे। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे। कहां पर मीट करती है रिफ्लेक्टेड रे? जहां पर इमेज बनता है। तो मीट कराओ, पॉसिबल नहीं है। पीछे मीट करानी पड़ेगी, पीछे बढ़ाया, यही मिलेगा। इसको पीछे बढ़ाओ बेटा, ये मिलेगा कि नहीं? क्या यहां मीट करेगी बेटा? बोलो यस और नो। Yes, यहां sir. पर इमेज बनेगा। इस इमेज का डिस्टेंस कितना लिख करके आना है? कितने डिस्टेंस में बनेगा बेटा ये? सेंटीमीटर। 6. 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर बोल देना ये हमारा इमेज है। अच्छा लगेगा अगर नामकरण संस्कार भी कर दो, ए बी डैश ए बी। अब बताओ क्या नहीं पता हमें इसके बारे में? सब पता है? क्या नहीं पता है? क्या है इसमें? सब कुछ तो पता है। यस और नो? सब पता है कि नहीं बेटा? एम पता है, कैसा नेचर है, नेचर पता है, वर्चुअल है, इरेक्ट बन रही है साथ में। क्या पता है? डिमिनिश्ड है। और क्या पता है? इसका जो डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस v जो मैं फाइंड करना था वो +6 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मैग्निफिकेशन पता है हमें, 0.6 आएगा। और क्या हो सकता है? बोलो, समझ में आया कि नहीं बेटा? बोलो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं? रिप्लाई नहीं करते हो? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डू यू मीन? क्यों +1 है बेटा? ये बना लेना जिसने नहीं बनाया, ठीक है? बना लो पहले इसको। और जिसने बना लिया वो क्वेश्चन नंबर 13, 14 ट्राई करो, 13 ट्राई करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो। तो ये बताओ, अगर मैं आपको संडे को ऑब्जेक्टिव टेस्ट लो तो कैसा रहेगा? जो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। यस सर, ले लो। ठीक है, तो याद रखना संडे को आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ठीक है? जूम सॉरी उसमें गूगल प्ले स्टोर ना, गूगल क्या सॉरी गूगल फॉर्म में, राइट? गूगल फॉर्म में मैं संडे को आपका टेस्ट लूंगा, टाइम मिल जाएगा, ठीक है? डोंट वरी। हाँ, कुछ हम टेस्ट ऐसा प्लान करेंगे। आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, बोलो दोबारा। सर हमें रिटर्न टेस्ट देनी होगी या नहीं, ऐसा नहीं रखेंगे। रिटर्न कुछ नहीं, कचरा नहीं करेंगे। तो मोबाइल में टेस्ट वैल्यूबल टेस्ट होगा, मीन्स आपको क्वेश्चन तो सोल्व करने पड़ेंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव होगा ना। मुझे चेक करना पड़ेगा और आपको रिजल्ट हैंड टू हैंड मिल जाएगा। रिजल्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? मुझे भी चेक नहीं करना पड़ेगा और रिजल्ट हैंड टू हैंड मिल जाएगा। उसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा,
क्वेश्चंस बेटा न्यूमेरिकल वाले भी होंगे, थ्योरेटिकल बेस्ड भी होंगे। डन? अच्छा है ना? अगर हर संडे आपका एक टेस्ट हो जाए तो इतना पढ़ा उसमें से, यस और नो? Yes, Yes, sir. Okay, sir. Sir, when would be the test? Please, can you repeat? देखो, फर्स्ट हमारे टाइम टेबल में आपको बेटा वहां पर मेंशन करके भेजूंगा। पहली बात आपको टाइम पता लग जाएगा, संडे को रहेगा टेस्ट। पहले मैं थोड़ा सा अपनी हायर अथॉरिटी से बात कर लूंगा, ऐसे अगर आप ओके हो तो। हाँ, मैं पहले हायर अथॉरिटी से बात कर लूंगा ऐसे बेटा। अगर आप रेडी हो तो हमें कोई मना नहीं कर सकता टेस्ट के लिए। आप सब रेडी हो कि नहीं टेस्ट के लिए बेटा? एक बार यस और नो से रिप्लाई करो तो आ जाओ। Yes, sir. रेडी हो? और हमें कोई मना नहीं करेगा। संडे को हम टेस्ट रखेंगे, ठीक है? टेस्ट का टाइम मॉर्निंग में, जैसे आप उठते हो उस टाइम बता दो कि हम सर 8 बजे उठ जाते हैं। Sir, 9 o'clock. 9 o'clock। Sir, 9. sir, 10 o'clock. नहीं, अब नहीं, इतना वो सैटरडे टेस्ट के लिए Sir, नहीं बेटा। अरे बेटा संडे सुनो जान से, इतना नापे तक टेस्ट, मतलब इतना खराब टेस्ट भी नहीं होगा कि आपको बिल्कुल ऐसा फील हो जाए कि नहीं। आपको प्रैक्टिस करनी है सिर्फ 1 मिनट। sir, screen blur हो गया। वही ट्राई कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो इसमें देखो बेटा, जो हम पढ़ेंगे ना वहां तक आएगा। और अभी हमने क्या पढ़ा है? रिफ्लेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, बस यूज ऑफ मिरर है जो आपको आता ही है, मैं बता दूंगा, उसमें कोई खास बात नहीं है, बुक से भी पढ़ सकते हो, यूज ऑफ मिरर, ठीक है? बाकी सब कुछ हो चुका है हमारा रिफ्लेक्शन में। तो रिफ्लेक्शन में आपको सब कुछ पढ़ना है एक बार। इससे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, ठीक है? आपको और नए नए क्वेश्चन मिलेंगे कि चलो हमें प्रैक्टिस हो रही है अच्छे से, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारे। दूसरा, टाइम लिमिट होगी, ध्यान रखना, टेस्ट की टाइम लिमिट फिक्स करूंगा जो आपको दिख जाएगी ऊपर ही, ठीक है? टेस्ट कितने टाइम में करना है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी टाइम पीरियड में आपको सबमिट करना है, अदरवाइज बाद में तो सबमिट होगा नहीं, ठीक है बेटा? डन? रेडी हो कि नहीं? पहले लेता हूँ एक बार जल्दी से बता, सभी रेडी हो टेस्ट के लिए? Yes, sir. Yes, sir. बेटा पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए तो आए हैं, है कि नहीं? चलो, तो 9 o'clock फिक्स है, ठीक है? और अब तो संडे को भी उठना पड़ेगा ना, संडे सर को 9 o'clock नहीं 9:30 रखो ना। अरे बेटा 9 बजे उठ जाना है यार, बिस्तर में से दे देना, ठीक है? संडे को ही सोना होता है। संडे को सोना होता है Yes, 9 sir. बजे। 9:30. सर इससे अच्छा सैटरडे को ही रखना चाहिए क्लास के बाद। Sir, शनिवार को रख दो ना, 4. अरे बेटा ये शाम को रख। नहीं, संडे को भी लगना चाहिए ना, क्या कुछ तो होता है हमारे लिए। संडे सर पूरा दिन है ना सर, फ्री होते हैं, मजा आता संडे फ्री होता है, मजा आती है। संडे मत रखो, सैटरडे रखो। 1 घंटे टेस्ट नहीं दे सकते बैठ करके? है। संडे को बाहर जाना है सर, ऐसा नहीं। सर उठने का लोचा होता है। अच्छा होता है ना? हाँ कुछ नहीं है। सर, इसलिए ना सैटरडे को क्लास के बाद रख दो। 7 o'clock नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? 7 o'clock नहीं बोल रहा हूँ। सैटरडे को पेपर बनाना पड़ेगा, मेरे लिए भी तो सोचो, कभी खुद का ही सोच रहे हो ना? सर हमारे लिए भी तो सर को मान फ्री दी गई। सर सैटरडे को शाम को सर, आपका भी नहीं हमारा भी नहीं चलो। क्या ना? चलो संडे को ओके, संडे फिक्स है, डन? सैटरडे रख देना। Sir, Saturday, sir. सैटरडे 3 o'clock। हाँ सर चलेगा। सर 3 o'clock। Sir, Saturday 3 to 4. हाँ सर संडे को दोपहर में रख। सैटरडे सर कभी संडे दोपहर को। चलो 3rd to 4, हाँ? मतलब मुझे सोने नहीं दोगे आप दिन में ना? चलो सैटरडे ओके, सैटरडे फिक्स हो गया हमारा। पढ़ के रखना बेटा जितना भी पढ़ रहे हो अभी से, ठीक है? 3 to 4 o'clock में 3 o'clock आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टाइम इसमें आपका मेंशन होगा, हो सकता है 30 मिनट, हो सकता है 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि हम कितना भी दे सकते हैं। ध्यान रखना उसमें मेंशन होगा टाइम, ठीक है बेटा? डन? टेस्ट में सब आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, थ्योरेटिकल आएंगे, जितना पढ़ा है सब आएगा। ओके, अच्छे से पढ़ के टेस्ट देना, इजी होगा। होगा ना। क्या बेटा?
ऑब्जेक्टिव टाइप्स। हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, लेकिन लिखना तो उसमें भी है अपने को, तभी तो आंसर आएगा। अगर आंसर निकालना है क्वेश्चन का तो हमने तो प्रैक्टिस करनी है ना, है कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा आपका मैग्निफिकेशन गिवन है प्लेन मिरर का। कितना गिवन है बेटा प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन? +1 है, यस और नो? बोलो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 13 +1 है कि नहीं है? यस। पता ही होना चाहिए आपको ना, +1 ही होता है 13 का। अच्छा प्लस क्यों आता है और 1 क्यों आता है? दोनों की बात कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। प्लस क्यों आता है इसमें? क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट है इसलिए। वर्चुअल और मैग्निफिकेशन जब प्लस आता है इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी इमेज है वर्चुअल होती है। साथ में पता है कि इरेक्ट में चिपका नहीं है साथ में, यस और नो? राइट। अच्छा +1 का मीनिंग क्या है? +1 m+1 ऑब्जेक्ट means x equal to 1 means x dash equal to h means height of object equal to height of image means same size, yes or no? मिल गए दोनों रीजन? क्यों प्लस आ रहा है? नहीं यार ये बहुत गंदा है। मिल गए बेटा दोनों, यस और नो? क्यों प्लस आता है ये पता लगा? हाँ आ गया ना। क्यों प्लस आता है और क्यों इसमें 1 आता है? तो याद रखना, आप ध्यान ही रखना कि +1 ही होता है इसका, ठीक है? तो दोनों रीजन लिखना, ऐसा नहीं कि सेम साइज होती है सब, ये नहीं लिखा। अगर सेम साइज लिखा तो हाफ आंसर कंसिडर होगा। प्लस का भी रिप्लाई देना है और +1 का भी रिप्लाई देना है। ध्यान रखना बेटा, प्लस का रिप्लाई अलग होता है, मीन्स हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट बन रही। 1 का रिप्लाई होगा सेम साइज की है, तो दोनों को रिप्लाई करना होता है, ठीक है बेटा? अंडरस्टूड? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 14। चलो क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें क्या गिवन है बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 में एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। सबसे पहला काम यही है, कॉनकेव मिरर है कॉन्वेक्स से। पहले और देखो ध्यान से, कौन सा मिरर गिवन है बेटा? पहले दिखाओ मिरर कौन सा है? कॉनकेव। कॉन्वेक्स है। क्वेश्चन नंबर 14 में कॉन्वेक्स बेटा, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स है। क्योंकि हमारा पहला काम क्या बेटा? रफ डायग्राम बनाना, अदरवाइज हम क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे और हमें फीलिंग भी नहीं आएगी हम कर क्या रहे हैं। अगर थ्योरेटिकल पढ़ोगे बेटा तो फिजिक्स में कभी भी फीलिंग नहीं आती। ध्यान रखना, इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको सच में फिजिक्स पढ़नी है अच्छे से तो जितने भी आप ट्राई करो बेटा डायग्राम बनाने की, इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं, चाहे वो वेलोसिटी से रिलेटेड है, डिस्टेंस से रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट से, इन सब से, वर्क पावर एंड जितना आपने पढ़ा है ना, फिजिक्स में जितने डायग्राम बनाओगे उतना ज्यादा आपको फील आती है फिजिक्स। अगर फिजिक्स को फील करना है तो डायग्राम बनाने की आदत डाल दो। चलो कॉन्वेक्स मिरर बनाया, आगे बताओ मुझे कॉन्वेक्स मिरर का क्या गिवन है? रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है बेटा, यस और नो? कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो मैं इसका थोड़ा सा रफ डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये फोकस होगा और यहाँ से यहाँ तक का कितना देर का बेटा? ज्वाइनिंग एंड 9th क्लास वाले अभी से ज्वाइन कर रहे हैं। 1 मिनट, उनका क्लास है ना बाद में, कोई ना, पढ़ने दो उनको, बाद में अगले साल काम आएगा ना। चलो अपन ध्यान दे देना बात, ठीक है? ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है बेटा? 14 क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है? 30 सेंटीमीटर, यस और नो? बोलते रहो बेटा। यस सर। नेक्स्ट, ठीक है ना? नेक्स्ट हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना गिवन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
डिस्टेंस भी गिवन है, उसका हाइट भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है। बताओ कुछ हमें रीड करके क्या गिवन है। 20 सेंटीमीटर। कितना गिवन है बेटा? 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ, राइट? 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है और इसका हाइट भी गिवन है। हाइट भी दिखा दो मुझे। ऑब्जेक्ट हाइट कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, हमें पता है सब कुछ, है कि नहीं? अगर क्वेश्चन को आपने बनाना सीख लिया तो अब दोबारा रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ हमें सामने दिख रहा है। चाहे तो बस एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि हमने मिरर बनाया सही बनाया है, क्या हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया वो सही है कि नहीं है, जो साइड हमने ली है वो सही है कि नहीं है, हमने ऑब्जेक्ट रखा वो सही डायरेक्शन में रखा है कि नहीं है, क्या हमने सभी की वैल्यू सही पुट की है। बस अब हो गया। अब तो बस इसमें से देख देख कर लिखना है बेटा जो गिवन है। फर्स्ट क्या गिवन है बेटा? क्या क्या गिवन है? बोलते चलो, साइन दिखाते चलो साथ में। क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बोलो बेटा। 20 सेंटीमीटर। यू कितना है? फिर गलती कर रहे हो, 20 या -20? 20 सेंटीमीटर। -20 या 20? -20। फिर बोल रहा हूं, हमने 1000 बार बोला है, जल्दबाजी नहीं करनी है। इधर से रे आएगी, टी पर खड़े होना है, मुझे ऑब्जेक्ट फाइंड करना है बेटा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर जाओगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर जाना आएगा, प्लस आएगा। बोलो बेटा। देखो अब सुनना ध्यान से, अगर आपने यहीं पर गलती कर दिया पहले पॉइंट में तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा कि नहीं आएगा? रॉन्ग आएगा। ये सुनो, प्लस माइनस का कितना डिफरेंस रहता है? यस सर। और जब पहला ही गलती करो तो आगे रॉन्ग आएगा, तो हो सकता है एग्जामिनर को टाइम नहीं लगा आपको 0 मार्क्स देने में। ध्यान रखना है बात। इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा 10 बार पूछो सर माइनस क्यों आ रहा है, लेकिन अगर समझ में आ गया माइनस क्यों आ रहा है तो फिर मिस्टेक मत करो बेटा। ठीक है, अगर यहाँ मिस्टेक करोगे तो एग्जाम में मैं गारंटी दे रहा हूँ वहां भी मिस्टेक करोगे आप, क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी होती है जल्दबाजी करने की, और जो हम यहाँ करते हैं वही एग्जाम में होता है, नया कुछ नहीं होता वहां पर। तो इस जो भी मिस्टेक करो बेटा तो यही खत्म करो, माइनस प्लस सही से लो। ओके, यू कितना बेटा? अब दोबारा बताओ, सभी का आंसर सही आना चाहिए। यू कितना है? प्लस -20। फिर प्लस बेटा प्लस कहाँ से? नहीं समझ में आया क्या प्लस माइनस? पूछो मुझसे, नहीं आया तो बोलो सर नहीं आया। हेलो, तो वापस ऐसे बोला करो ना बेटा। देखो बेटा, प्लस माइनस कैसे लेते हैं? सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट देखते हैं कि सर ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो रे कहां से जाती है बेटा? इंसिडेंट रे से जाती है कि नहीं? रे इंसिडेंट रे से जाएगी। तो जब भी आप मिरर के इस साइड का मेजर करोगे, है ना, अगर बेटा इस साइड में जो भी मेजर करोगे वो माइनस होगा, ऐसे याद रख लो। जो भी आप इस साइड मेजर करोगे वो माइनस होगा, और जो आप इस साइड मेजर करोगे वो क्या होगा बेटा? प्लस होगा। अब याद रह जाएगा, यस और नो? अगर आप होल के इस साइड जो भी मेजर करोगे वो माइनस, इस साइड जो मेजर करोगे वो प्लस। ठीक है, अब बताओ ऑब्जेक्ट कौन सी साइड है? इस साइड ऑब्जेक्ट क्या आएगा? माइनस। और दूसरा माइंड में फिट ही करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कहीं भी रख दो, कैसी आती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? माइनस ही आती है। चलो नेक्स्ट, फोकल लेंथ बताओ। जैसे फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, पहले लिख लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर +15 फोकस लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो +30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना निकल के आ जाएगा? फोकल लेंथ होगा, वेरी गुड, R/2 +15 सेंटीमीटर। और हमें क्या गिवन है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है सर। कितना गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? बोलो बोलो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है? +5 सेंटीमीटर। चलो यहाँ तक समझ में आता है, नोट कर लो, इसको नोट करना है बेटा जल्दी से। और जिसने नोट कर लिया वो आगे परफॉर्म करो एक्टिविटी। क्या करना है इसमें? फाइंड करो मिरर फॉर्मूला लगा करके। बेटा जहां भी आपको प्रॉब्लम आए पूछो बिंदास होकर के, लेकिन जितने भी आपको प्रॉब्लम आ रही है बेटा यही खत्म करनी है क्लास के अंदर ही। ठीक है,
माइनस प्लस में प्रॉब्लम आ रही तो वो खत्म करो। तो रेंज ऑफ द डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते? रेंज ऑफ डिस्टेंस जो अभी हमने किया था वो वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 में था वो। हाँ देखो बेटा, रेंज का मतलब क्या है, कहां से कहां तक आप रखोगे। तो आप जब थ्योरेटिकल बोलते हो तो आप क्या बोलते हो सर, बिटवीन क्या आंसर था, थ्योरेटिकल पूछा तो पोल टू फोकस, यस और नो, यही था ना। यस सर। बिटवीन पोल टू फोकस। अब मैंने फोकस का डिस्टेंस अगर आपको दे दिया तो बिटवीन 0 टू फोकल लेंथ, यस और नो। फोकल का डिस्टेंस दे दिया ना बेटा उसने, आप उसके बीच में कहीं भी रखो आप, 5 सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर, मान लो 15 दे रखा है, हम 5 पर रखे हैं, 10 पर रखे हैं, है ना, 15 के बीच में कहीं भी रख दो, क्या आंसर आएगा, वही इमेज बनने वाला है, इरेक्ट वाला। तब थ्योरेटिकल क्या बोलते हो सर, बिटवीन पोल टू फोकल लेंथ, फोकस। तो सर मैं कहीं भी रख सकता हूं सर, अगर मेरा फोकस ये है तो और ये पोल है सर, मैं यहां रखूं, कहीं भी रखूं, मेरा इमेज इरेक्ट मिलेगा, यस और नो। यस। अब उसमें मैथमेटिकली बता दिया कि सर बिटवीन 0 टू फोकस, लेकिन इसमें दोनों पॉइंट छोड़ दिए, क्योंकि सर जैसे फोकस पर रखूंगा वहां मेरा इमेज नहीं बनेगा, फिर वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो फोकस तो नहीं ले सकता सर, तो 15 तो नहीं लूंगा, और पोल पर मैं रख नहीं सकता, वो तो मिरर ही है, कांच पे क्या रखूंगा, उसका थोड़ा इधर रखूंगा ना, तो 0 भी छोड़ दिया। तो समझ रहा है बेटा कैसे रेंज लेनी है, यस और नो। टफ नहीं, सब चीजें इजी है। चलो यहाँ फॉर्मूला का आंसर निकालते हैं, आंसर फाइंड करो बेटा, क्या है, क्या फॉर्मूला होगा, मेरा फॉर्मूला बताओ मुझे, क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला बेटा, बोलो उसका मेरा फॉर्मूला। E plus IU 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मुझे v ही फाइंड करना और मैक्सिमम टाइम जब v फाइंड नहीं करना होता है, 1/f माइनस 1/u इक्वल टू fu और u माइनस f। ध्यान रखना, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक करते हैं वो भी बता रहा हूँ आप लोगों को, जितनी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते बेटा उन्हें सब पता होती है, राइट, कि मैं एक्सपीरियंस होता है किस किस तरह के स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, और मैं पहले से दिखा देता हूँ बच्चों को। देखो 1/v लिखा हुआ है, और बच्चे क्या करते हैं बेटा, इसी में आंसर पुट करके और आंसर लिख के आते हैं, भाई ये 1/v का आंसर है, पहले v तो निकालो इसको। तो क्या करेंगे बेटा, पहले रेसिप्रोकल करेंगे कि नहीं, बोलो, पहले इसका रेसिप्रोकल करोगे बेटा। ये मेरे पास 1/v आया है, तो मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, fu माइनस f, यस नो बेटा, बोलो। अब आंसर लिखना है। यस सर। जितनी मिस्टेक हो सकती है मैं सब बताऊंगा आपको, कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है, ठीक है। हमारी मिस्टेक हम जल्दबाजी में इसी में वैल्यू पुट करते हैं और 1/v का वैल्यू लिख करके आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना। सॉरी बेटा, यस बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। रेसिप्रोकल क्यों, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा करना है, जैसे कि 1/2, जैसे बेटा 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल हुआ 2। क्यों करना पड़ रहा है ऐसा, क्या पूछ रहे बेटा, क्यों करना पड़ रहा है। यस सर, क्यों करना पड़ रहा है। आपको v चाहिए या 1/v का आंसर चाहिए, क्या चाहिए आपको। अगर बेटा मैं इसी में आंसर लिखूंगा तो ये आंसर जो आएगा वो किसका आएगा, 1/v का आएगा ना। मुझे चाहिए क्या बेटा, v चाहिए ना। आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, इमेज डिस्टेंस चाहिए, मीन्स p चाहिए, या फिर 1/v चाहिए बेटा, क्या चाहिए आपको। इमेज v चाहिए, तो v तो इससे आएगा, इससे तो 1/v आएगा। या तो पहले बेटा आंसर निकाल लो, फिर लास्ट में आकर रेसिप्रोकल कर दो, या तो इसमें वैल्यू पुट करो बेटा, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, आंसर फाइंड करो, वो किसके बराबर आएगा, 1/v के। अब रेसिप्रोकल कर दो, राइट, तो किसके बराबर आ जाएगा, v के। या फिर हम पहले फॉर्मूले को रेसिप्रोकल कर लें, अब पुट करें, तो अब बता बेटा f का वैल्यू कितना था, +15 इंटू u कितना था, u कितना बेटा, -20 था ना, देखो तो एक बार, u -20
माइनस प्लस 15, चलो ये कितना है बेटा? -15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई -20 और -15, कितना आंसर आ जाएगा बोलो? -20 इंटू -15 प्लस एक माइनस बच गया, ये कितना आ गया? -35। यस और नो? देखो जरा इसमें, यस सर। ये 7 टाइम से 3 टाइम कटा, ये 5 टाइम से, ये 3 टाइम कटा, ये माइनस से माइनस 60 डिवाइडेड बाई 7 ऐसा कुछ आंसर आ रहा होगा जो आपको निकालना है, कितना आएगा। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेना, न्यूमेरिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए प्लस माइनस में। ओके बेटा, वी निकल गया आपका? निकला कि नहीं? एक बार चेक करना फिर बोल रहा हूँ, ठीक है? जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है। वी निकल गया, यू पता है, अब हमें क्या निकालना है? हाइट निकालना है, राइट? चलो देखो बेटा, यू कितना था? यू बता बेटा, यू कितना था? यू कितना है? -20 -20 16/7 प्लस 16/7, एच कितना गिवन है? +5। एच डैश फाइंड करना है कि नहीं? फाइंड करना है कि यस और नो? यस। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? बोलो बाबा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मैग्निफिकेशन का? by height of object is equal to minus u by v। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एच डैश, तो मैं ऐसे लिख लूँ इसको, एच डैश इक्वल टू -v अपॉन u मल्टीप्लाई एच। यस और नो? यस सर। इसको मल्टीप्लाई किया थे, सिंपल सा मैथ्स है। चलो बात करो इसकी। एच डैश कितना है बेटा? -v कितना है? v माइनस के साथ है, प्लस के साथ है? प्लस के साथ है, प्लस 16/7 डिवाइडेड बाई -20। ये माइनस प्लस का बड़ा ध्यान रखना बेटा। एच कितना है? +5। और आपको पहले ही पता है कि सर जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस नहीं आएगा, पता था कि नहीं? इडेक्स इमेज बनेगी, ये तो प्लस आएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और यह आएगा 16 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 20 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से ये वापस कट गया 3 टाइम्स, 15/7 ऐसे कुछ आंसर आ रहा होगा। ठीक है, सेंटीमीटर। एक बार आंसर कर लेना, ठीक है? दोबारा इसको सोल्व करके आंसर सारे चेक कर लेना। अब मुझे हाइट पता है, मुझे सब कुछ पता है, सारा ऑपरेशन कर चुके हम इसका, रेड डायग्राम बना सकते हैं। इसने पूछा क्या है, इधर मैं क्वेश्चन रीड कर लूँ। फाइंड द पोजीशन, निकाल लिया। नेचर बता सकते हो? नेचर कौन सा आएगा बेटा? नेचर वर्चुअल साइज निकाल लिया हमने, साइज। ठीक है, अब इसका रेड डायग्राम भी बनाएंगे इधर हम। जल्दी से नोट करो इसको, फिर इसका रेड डायग्राम बनाएंगे। टाइम तो उतनी जल्दी निकल जाता है, पता नहीं चलता ना। एक क्वेश्चन दे दी क्या होमवर्क के लिए? Yes. चलो मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा आपको, 3 मिनट और दे दूंगा। चलो इसका रेड डायग्राम जल्दी से बना लेते हैं। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी तो यहाँ रख लेते हैं, इसको हम यहाँ रख देते हैं, +15/7, बाकी हटा रहा हूँ बेटा। 13 हो गया, 14 हो गया, 15 आपको घर पे करके लाना है। देखो इसमें सब कुछ बनाएंगे। फोकस कहाँ था बेटा? फोकस कितने डिस्टेंस पे था? बोलो, फोकस कहाँ पर था? फोकस का डिस्टेंस कितना है बेटा? इस पर रिप्लाई नहीं करते हो आप लोग, इसलिए स्पीड कम हो जाती है। रिप्लाई किया करो दफा दम। 30, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता बेटा?
ऑब्जेक्ट था कहाँ रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। वापस से वही रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगी, टच करना है यहाँ पर, यहाँ से ऐसे हो जाएगी, सेकंड वाली बेटा ऐसे आ जाएगी, दोनों यहाँ मीट करेगी और यहाँ पर मुझे जो डिस्टेंस आ रही है 16/7 ये मुझे मिल जाएगी। इसका हाइट भी होने बेटा 5 सेंटीमीटर, इसका हाइट भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है 16/7 सेंटीमीटर। ये हमारा रफ डायग्राम हो गया। नेचर आप इसमें लिख सकते हो, साइज आप लिख सकते हो, पोजीशन आप लिख सकते हो, सब कुछ लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है बेटा, सभी को करके आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट बचा हुआ है इसमें, और मैं एक और आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, उसको नोट कर लेना साथ में, ओके बेटा। रे डायग्राम बनाओ जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। और कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्निफिकेशन रियल इमेज ऑफ, रियल इमेज बन रही है ना ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, समझदारी से करना। क्या बेटा बोलो। सॉरी बेटा आवाज नहीं आ रही, क्या बोलना चाह रहे हो। रिसेस टाइम 9 मिनट चल। सर 9 मिनट ज्यादा ले लिया आपने। अरे बेटा 2 मिनट और लूंगा अभी तो, 2 मिनट दिए हैं अभी तो। सर रिसर्च टाइम है इसलिए। अरे 2 मिनट दे दो ना, क्वेश्चन लिख लो एक जल्दी से और निकल जाना। 9 मिनट का ले ली सर। सर व्हाट्सएप पे भेज देना क्वेश्चन, हम लिख लेंगे। फोटो खींच लो, व्हाट्सएप पे भेजेंगे। आप मेरा यार क्या बात कर रहे हो आप पढ़ने के लिए। सर फटाफट लिख। हाँ हाँ बस टाइम्स मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब होता है बेटा इनलार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट पहले एट 10 सेंटीमीटर in front of it. Where is the image located? अच्छे से करना, अच्छा क्वेश्चन है। ले लो फोटो, यू कैन लेफ्ट, ओके। सर लिख लिया तो निकल जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कौन से मिनट का यूज करना बस।
लिख लिया बेटा, ये सुनो। नोट कर लिया होगा ना इसको। ओके, बाय एवरीवन।